हम सबका मानना है कि कोई भी भूत प्रेत हमारे सामने आ जाए तो एक हनुमान चालीसा से वो मीलों दूर जा सकते हैं। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि एक ऐसी प्रेत है जिसके सामने हनुमान चालीसा का कोई असर ही नहीं होता, तो आप क्या करेंगे? आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट मैं आज आपको एक ऐसी रियल स्टोरी बताऊंगा, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगा जिसके साथ ये घटनाएं घट चुकी हैं। एक दिन एक लड़का जिसका नाम श्याम था, वो अपने गांव की तरफ जाता है। रात होते ही वो अपने दादाजी के साथ बैठता है। तब वो अपने दादाजी से बोलता है कि उसे एक भूत की कहानी सुननी है। तब दादाजी ने बताया कि एक प्रेत है जो हनुमान चालीसा का भी उच्चारण कर सकती है। अगर वो प्रेत आपके पीछे पड़ जाए तो वो 7 पीढ़ी तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। तब दादाजी ने बताया उस प्रेत का नाम मुंजिया है। जिस ब्राह्मण बच्चे की मौत उसके मुंडन संस्कार से पहले हो जाती है, वो मरने के बाद मुंजिया बन जाता है। और इसे सिद्ध करना किसी भी साधक के लिए आसान नहीं होता। अगर कोई साधक इसे सिद्ध कर लेता है, सीख लेता है, और अगर उसने किसी के पीछे मुंजिया को लगा दिया तो मुंजिया उसे बहुत बुरी मौत मारता है। ये दिखने में, जो मुंजिया होते हैं वो दिखने में एक ब्राह्मण के बच्चे जैसे होते हैं। अगर ये मुंजिया आपसे बुरा मान जाते हैं तो ये आपको बहुत बुरी मौत मारेंगे और इससे पीछा छुड़ाना बहुत ही मुश्किल होता है। मुंजिया से छुटकारा सिर्फ मौत के बाद ही मिल सकती है। तब दादाजी ने श्याम को अपने दोस्त के बारे में बताया जिसके साथ ये घटना घट चुकी है। एक सचिन नाम का व्यक्ति था जो अपने बड़े से फैमिली के साथ एक घर में रहता था। उसके फैमिली में करीब 13 लोग थे। सचिन को उसके घर में बच्चों के खेलने कूदने की आवाज़ आती थी, जबकि उसके घर में कोई बच्चे थे ही नहीं। कई बार सचिन को उसके घर पे ब्राह्मण बच्चे दिखाई दिए, और वो भी एक नहीं बल्कि 4 बच्चे दिखाई देते थे जिन्होंने धोती पहना हुआ था, उनकी एक चोटी थी और उन्होंने जनेऊ पहना हुआ। उसे ये सब वहम लगा, बट उसे रोज रात बच्चों के खेलने की, हंसने की, अजीब से मंत्र बोलने की आवाज़ आती रही। एक दिन वो अपने तकिए के नीचे हनुमान चालीसा को रख के सोता है ताकि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए, बट ये चीज़ें ठीक नहीं हुई। कुछ दिनों बाद सचिन ने अपने घर पे हवन कराया, पूजा पाठ कराया, बट इन चीज़ों का भी कोई फ़ायदा नहीं होता। उसे बच्चों की आवाज़ फिर भी आती रही। स्टार्टिंग में तो कुछ नहीं होता था, बस वो बच्चे खेलते हुए दिखते और उनकी आवाज़ सुनाई देती। एक दिन सचिन के भाई का बेटा होता है। वो सिर्फ 15 ही साल का था जब अचानक से उसने एक अजीब सा मंत्र बोलना स्टार्ट किया। वो सब देख के तो घर वालों के पसीने ही छूट गए। सचिन ने बड़े बड़े साधु तांत्रिक बुलाए ताकि ये सारी चीज़ें ठीक हो जाए, बट किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सब देखने के बाद भी उसने ये घर नहीं छोड़ा और उसे इस चीज़ का बहुत बड़ा जुर्माना भुगतना पड़ा। उसका भाई का बेटा सिर्फ 20 दिन का ही हुआ था, उसकी आंखें काली पड़ने लगी, दांत भी काले हो गए और लास्ट में उस बच्चे की मौत हो जाती है। ये सब देख के पूरी फैमिली को बहुत बड़ा सदमा लगा। घर वाले अपने आप को संभाल पाते या कुछ समझ पाते, तभी 5 लोगों की और मौत हो जाती है उसी घर में। सचिन के 2 भाइयों की, उनकी बीवियों की और सचिन की बहन की रातों रात मौत हो जाती है, और ना ही उन्हें कोई बीमारी थी। जब सचिन सुबह उठ के उनकी लाश देखता है तो वो रो पड़ता है। उनमें से कुछ की तो आंखें निकली हुई थी और 5 की बॉडी में काले निशान पड़े हुए थे। और अजीब बात ये थी कि उनका दाह संस्कार कोई करने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि उनकी पूरी बॉडी अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, अकड़ी हुई थी। फिर उसे एक अघोरी मिले। सचिन ने उस अघोरी को पूरी बात बताई। फिर उस अघोरी ने उसे बताया कि उसके घर में मुंजिया ने डेरा डाल रखा है। उन्हें निकालना उस घर से बहुत ही मुश्किल है, बट फिर भी मैं कोशिश कर सकता हूँ। पहले तो अघोरी ने उसके घर वालों का दाह संस्कार किया। फिर वो अघोरी 10 से 12 अघोरियों को लेके उसके घर पहुंचा। अघोरियों ने सचिन के फैमिली को रक्षा सूत्र दिया और ये बोला कि इसे कोई ना उतारे, और ये भी बोला कि हवन ख़त्म होने से पहले अपनी जगह से कोई ना उठे। अगर कोई उठता है तो उसकी जान जा भी सकती है। और अघोरियों ने हवन की तैयारी चालू करी और घर के सारे मेन दरवाजे बंद कर दिए। एकदम से पूरे घर में बच्चों के हंसी की आवाज़ गूंजने लगी। आवाज़ सुन के सबके कान के पर्दे फटने लगे। ना ही मुंजिया चुप हुए, ना ही अघोरी। तभी सचिन का भाई ये सब चीज़ें सह नहीं पाया और वो वहाँ से उठ के जाने लगा।
जैसे ही वो मेन गेट पे पहुंचता है उसे घुटन सी होने लगती है। उसी टाइम उसकी मौत भी वहीं हो जाती है। ये चीज़ें उसकी पत्नी सह नहीं पाई और उसकी मौत भी वहीं बैठे बैठे हो जाती है। सचिन और उसकी पत्नी ये चीज़ें देखने के बाद भी अपने जगह से वो नहीं हिलते, वो बैठे बैठे वहीं रो रहे होते हैं। तभी अघोरियों में से 3-4 जने जब हवन करते हुए उनके मुंह से खून आने लगा और वो वहीं बैठे बैठे गिर पड़े। 10-12 अघोरियों में से सिर्फ 5 अघोरी बचे हुए थे। वो भी हवन करते करते अपनी जगह से उठ गए और सचिन को ये बोला कि उसे घर से बाहर निकलना है बिना पीछे मुड़े, और जो उन लोगों को अघोरियों ने रक्षा सूत्र दिया था उसे बिना पीछे मुड़े उस घर में फेंकना है। सचिन और उसकी वाइफ ने भी सेम ऐसा ही किया। वो बिना पीछे मुड़े उन्होंने अपना रक्षा सूत्र हाथों से निकाला और घर के अंदर फेंक दिया। बट लास्ट में जब उसका बच्चा बाहर निकला सचिन का, उसने मेन गेट पर पीछे मुड़ के देख लिया और उस बच्चे की मौत भी वहीं हो जाती है। और जब लास्ट में अघोरी भी निकलते हैं उस घर से तो वो ताला लगा के उस घर को मंत्रों से उसको सील कर देते हैं। उसके बाद सचिन और उसकी वाइफ का कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ रहते हैं और वो कहाँ गए। अब मिलते हैं हम नए वीडियो में नए और रियल स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।